गजलों को पढ़ करके समझने की जब बात आती है तो बिना अनुभव के हम इनका मतलब समझ नहीं सकते। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश भी करे तो भी हम अपने मन बुद्धि के दायरे पर उनका कुछ मतलब समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को हम कभी नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है कि जैसे स्त्रियां माँ बनती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। अब माँ बना और बच्चे को जन्म देने का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, जो एहसास है, हजारों किताबें लिख दो तो भी कोई इंसान उस एहसास को कभी भी नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। तो इन किताबों को पढ़ करके हम थोड़ा बहुत एक हमारी जिज्ञासा जरूर पूरी हो सकती है, बाकी इनके मतलब को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अब ये जो पहली गजल है कि खाक से ताबा कह सकता, खाक से ताबा कह कसा हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम और हुस्न मिला नजर नजर। अब इस गजल को, इस शेर को एक आम इंसान जब पढ़ेगा तो वो दो लफ्जों का मतलब खाक मने होता है नस्वत। खाक मने नस्वत, जो नाश होने वाली चीज है। ये संसार है, तो ये संसार नाश होने वाला है, ये विनाश विनाश विनाशी है, अविनाशी नहीं है, विनाशी है, नाश हो जाएगा। और कह कसा कहते हैं आकाश गंगा को। तो आकाश गंगा प्रभु की दुनिया है। आकाश गंगा के बारे में हमारे ज्योतिष में भी आता है कि सौर मंडल में एक आकाश गंगा है, मतलब जिसमें अनंत अनंत किस्म के जो है वो तारे हैं, प्लैनेट हैं। तो पृथ्वी से लेकर के, इस नश्वर संसार से लेकर के और उस आकाश गंगा तक की बात करें। अब इस नश्वर संसार से लेकर के और आकाश गंगा, प्रभु का घर कह लो, इस नश्वर संसार से लेके, इस हाड़ मास के जिस्म से लेके, इस पंच भौतिक शरीर से लेके, इस गंदगी से भरे हुए जिस्म से लेकर के, इस काम क्रोध लोभ अहंकार से भरे हुए जिस्म से लेकर के, इस बुद्धि जिसमें विकार भरे हुए। तो हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, हमारे जो विचार हैं, क्या है? संसार की लज्जतों के बारे में, काम क्रोध लोभ अहंकार के बारे में, निंदा चुगली ईर्ष्या के बारे में। बस थोड़ा बहुत हम भजन सिमरन जब करते हैं तो जब तक गुरु नहीं होता तब तक हम घंटियां बजाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, माला जपते हैं, उनसे हमें शांति जरूर मिलती है, उसमें कोई अच्छा कदम है, कोई पहला है, लेकिन उससे प्रभु प्राप्ति नहीं। तो प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर पहला कदम है, जरूरी है, करना चाहिए। तो संसार में लाखों करोड़ों लोग जो हैं, करोड़ों लोग, हर धर्म में करोड़ों से करोड़ों लोग जो हैं वो प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदुओं में सन्यासी कहते हैं, किसी में उसको कुछ और नाम से पुकारते हैं, मुसलमानों में भी फकीर होते हैं, क्रिश्चियनों में भी फकीर होते हैं, जैनियों में भी, बौद्ध में भी फकीर होते हैं, मतलब जो घर त्याग देते हैं, साधु कर सारी जिंदगी भर जो है वो धर्म स्थानों में अपना जीवन बिता देते हैं। कुछ लोग हैं जो अध्ययन में पूरा जीवन बिता देते हैं, कुछ लोग हैं जो परमार्थ में पूरा जीवन बिताते हैं।
तो हम मन इंद्रियों के दायरे में और अपनी चेतनता संसार में लगाकर बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं, बहुत सारे अनुभव। अब उन अनुभवों में हम देखें कि किसी इंसान ने अगर माना, कोई इंसान यहाँ से और दिल्ली तक की यात्रा करता है, तो वो इंसान कह सकता है कि मैं आगरा से दिल्ली गया हूँ, तो रास्ते में मुझे फरे मिला, फिर मुझे मथुरा मिला, फिर मुझे कोसी मिला, फिर मुझे पलवल मिला, होडल मिला, फरीदाबाद मिला, फिर मैं दिल्ली पहुंचा। तो रास्ते में उसने क्या क्या बिल्डिंगें देखी, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंगें थी, बड़े अच्छे पार्क थे, जगह जगह पे बड़ी अच्छी कॉलोनियां थी, बड़ी हरियाली थी, बड़े खेत थे, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। तो वो इंसान जो यहाँ से दिल्ली गया और अगर रास्ते में वो देखता गया हो, तो वो आके बयान कर सकता है कि इतने तो स्टेशन आए थे और इस तरह की खूबसूरतियां थी, अच्छाइयां या बुराइयां जो भी थी, वो बयान कर सकता। और या फिर कौन बयान कर सकता है? जिसने कहीं सुना हो कि आगरा से दिल्ली जाते हैं तो ये जगह जाती है। तो जिसने सफर किया और जिसने सुना किसी से, दोनों के एक्सप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क। अब ये हो सकता है कि जिसने वास्तविक सफर किया वो इतनी अच्छी तरह न बता सके, लेकिन जिसने खाली पढ़ा है या खाली सुना है वो बड़ा नमक मिर्च मिला के बता सकता है। तो लोग उसकी बात को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जिसने सफर तो किया नहीं लेकिन सुना है उसने कि ऐसा सफर होता है, और लोग उसकी तरफ चल देते हैं। अब जिसने सफर किया नहीं, जिसने सुना है, उसके सुनने में अगर कोई कमी रह गई तो वो कमी बोलता रहेगा, और वही बात सुनी सुनी दो चार लोगों में आगे पहुंच गई तो उसकी वास्तविकता बदल जाएगी। और सच्चाई कुछ और है, और 8, 10, 15, 20 लोगों के बाद जिसने सुना उसके अंदर बहुत फर्क पड़ गया, उसमें दुनिया भर की मिलावट हो गई। तो यही हाल आज की डेट में हमारे अध्यात्म का है। चाहे वो पूजा पाठ कोई पुरोहित हो, चाहे आचार्य हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे कोई हो, सब सुनी सुनाई बातें। गुरबानी में आता है कि सुन वड्डा आंखें सब कोई, केवड़ वड्डा दिखाओ। ये सारी तो सुनी सुनाई बातें करती हैं। तो प्रभु कितना बड़ा है, अरे जिसने देखा होगा वो बताएगा ना। सुनी सुनाई बातों में क्या मतलब? सुनी सुनाई बातों में तो सुनाने वाले को ही विश्वास नहीं कि वो जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं। लेकिन जब हम किसी अनुभवी इंसान को, एक एस्ट्रोनॉट है, वो रॉकेट से चंद्रमा पे गया और चंद्रमा पे समय बिता के वापस आया, तो वो सारी यात्रा का वर्णन कर सकता है। लेकिन दूसरा आदमी खाली कल्पना कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मैंने अपने सदगुरु से, हुजूर बाबा सामन सिंह महाराज जी से नामदान लिया, हुजूर की कृपा हुई, मेरे जीवन में भजन सिमरन करने में मेरी तरक्की हुई, अंदर में गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, और महाराज जी मुझे अपने साथ अंदर के मंडलों में ले गए और मुझे पिंड, अंड और ब्रह्म इनसे पार करा करके और दयाल देश में ले गए, प्रब्रह्म में। और गुरु पद से सचखंड ले गए। गुरु पद मिलने के लिए सचखंड जरूरी है। तो यहाँ पर शायरी में दो बातें आती हैं। एक आता है अपने प्रयासों से किया गया पुरुषार्थ, और दूसरा है
गुरु कृपा से किया गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ दोनों तरफ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम भजन सिमरन करते हैं, तो भजन सिमरन करने के लिए हमें अपने शरीर को जरूर बिठाना पड़ेगा, पालती मार के बैठना पड़ेगा। जब तक हमारा शरीर पालती मार के नहीं बैठेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, आंखें बंद नहीं करेंगे, मन सिमरन में नहीं लगेगा, भजन सिमरन नहीं हो सकता। लेकिन कोई कहे कि मैं अपने शरीर को तो अडोल करके बिठाऊंगा ही नहीं और अपने मन को सिमरन में लगाऊंगा ही नहीं, अब मेरी यात्रा हो जाए, तो असंभव। कुछ हमारे प्रयास और बाकी हमारे सदगुरु की कृपा। तो दर्शन सिंह महाराज जी अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का एहसान, उनकी कृपा, उनका रहम, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मेरे सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की कृपा से, उनकी दया से, उनके साथ मैंने रूहानी मंडलों की सैर करी। अब ये रूहानी मंडलों की सैर कैसे होगी? कोई जहाज से तो होगी नहीं, बाहर के जहाज से। तो कैसे होगी कि मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में फैली हुई थी, वो आत्मा पहले सिमटनी शुरू हुई, सिमट करके आज्ञा चक्र पर आई, आज्ञा चक्र पे आकर के गुरु का स्वरूप मिला, गुरु का शब्द मुझे मिला, ज्योति और शक्ति से जुड़ा। उसके बाद अंदर की तरफ निकला, गुरु का नूरी स्वरूप मेरे साथ हो गया और मैंने पिंड को छोड़ा, अंड को छोड़ा, ब्रह्म को छोड़ा, ब्रह्म में गया और सचखंड में मेरे गुरु ने मुझे प्रभु से मिला दिया। तो ये जो सफर है, क्योंकि महापुरुषों, आज देखो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, मैं 89 से महाराज जी के, पहला दिन मुझे याद है जिस दिन महाराज जी की रस्म पकड़ी थी कृपाल आश्रम में, मैं वहीं पर था मौजूद, जब महाराज जी की रस्म पकड़ी हुई थी 89 में। तो 89 से लेकर के आज तक महाराज जी के मुख से आज तक कभी नहीं निकला कि मैं लफज महाराज जी के, संत राजेंद्र सिंह महाराज जी के मुखार बिन से आज तक नहीं निकला। हर बात में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, हर समय हर बात में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज या तो दयालपुर का नाम लेते हैं, या कृपाल सिंह महाराज जी का नाम लेते हैं, या हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी का नाम। अपना नाम, अपनी सामर्थ्य महाराज जी ने 89 से आज तक मैंने कभी महाराज जी के मुंह से नहीं सुनी। ये संतों का समर्पण होता है। हम लोग क्या है, जरा सी तरक्की मिल जाए हम कहते हैं मैंने किया। लेकिन संतों को देखो कि आज गुरु गद्दी पे बैठे हुए 89 से आज 34 साल हो गए महाराज जी, 34 इयर्स गुरु गद्दी पे बैठे हुए हैं। आज तक महाराज जी के मुझसे कभी मैं नहीं निकली। तो कह रहे हैं दर्शन सिंह महाराज जी कि खाक से ताबह कै कसा, हमने तो जब किया सब। अब यहाँ पर हमने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। हम लफ्ज जो है वो बहुवचन है। हम मतलब मैं और मेरे शब्द। दुनिया में लोग अपने आप को भी हम बोल देते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, बोलते अपने लिए लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। हम का मतलब होता है दो। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि हम एक बोल जो पहले हुआ, लेकिन हम का मतलब होता है दो, बहुवचन है। मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। तो दर्शन सिंह महाराज जी कह रहे हैं
कि इस नश्वर शरीर से और सचखंड तक, प्रभु के घर तक मैंने अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के साथ सफर किया। या महाराज जी ने मुझे, दर्शन सिंह महाराज जी अपने गुरु की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु की कृपा से मेरी आत्मा इस शरीर से निकल करके वो सदगुरु के साथ सचखंड प्रभु के घर तक होके आई। जब हमने ये सफर किया तो हमें क्या हुआ? इश्क मिला कदम कदम। ये बात समझने वाली है, एक एक लफ्ज समझने वाला। और हुस्न मिला नजर नजर। अब ये समझने वाली बात है कि इश्क मिला कदम कदम। अब इश्क मिला कदम कदम का मतलब क्या? इश्क कहते हैं प्रभु प्रेम को, और हुस्न कहते हैं जो नजारे देखते हैं हम। इश्क लफ्ज जो है वो प्रभु प्रेम के लिए है। प्यार, प्रेम वो मन इंद्रियों का है। तो कह रहे इश्क मिला कदम कदम। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? इसका आंतरिक मतलब ये निकला कि मेरे सदगुरु जो कि परमात्मा स्वरूप है, जो कि प्रभु का रूप है, एक एक कदम पर जब हम उस रास्ते पे चले तो मेरे सदगुरु जो स्वयं साक्षात परमात्मा है, वो मेरे सारे रास्ते पर हर कदम पर मुझे प्रभु प्रेम का एहसास कराते गए। अब देखिए, हम लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो कोई महात्मा हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कथावाचक हो। भाई हमारा मन जो है अगर वो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, वासनाओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम हर घड़ी प्रभु के प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। कभी कभी करेंगे जब हम प्रभु को याद करेंगे, उस समय हम प्रभु प्रेम को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हर घड़ी महसूस नहीं कर सकते। हर घड़ी कौन महसूस करेगा? जिसके अंदर प्रभु प्रकट हो चुके होंगे। बलिहारी व घट की जागट प्रकट हो, जिसके अंदर प्रभु प्रकट हो गए होंगे। अब प्रभु प्रकट होने का क्या मतलब हुआ? कि हमारे अंदर वो शब्द गूंजने लग जाए जो शब्द सचखंड से आता है। जो सचखंड से शब्द हमारे लिए खोला जाता है और नाम दान के बाद मिलता है, वो शब्द हमारे अंदर गूंजना शुरू हो गया। जब शब्द हमारे अंदर गूंजता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हम अपना काम करते रहो। यहाँ तक कि तुम पढ़ भी रहे हो, शुरू शुरू में तो जब हम कोई दिमागी काम करते हैं तो शब्द नहीं सुन सकते, उस समय दिमाग दूसरी तरफ। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो जितना मर्जी दिमागी काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें शब्द सुनाई देते हैं। हर घड़ी हर पल शब्द सुनाई देता है। तो जिस तरह से हम जीते जी हर घड़ी हर पल शब्द हमें सुनाई देता है, उसी तरह से हर घड़ी हर पल प्रभु का नूर दिखाई देता है, प्रभु का रूप दिखाई देता है। एक बारी की बात है कि हुजूर दयालपुर सुंदरसन सिंह जी महाराज डेरा ब्यास अपने सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के पास मिलने जाया करते थे। जब भी छुट्टी मिलती थी, संडे का दिन मिलता था, पढ़ाई के टाइम में भी, छोटी उम्र से 4 साल की उम्र से हुजूर दयालपुर सुंदरसन सिंह जी महाराज जो है वो हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी के दरबार में अपने पिता परम सिंह कृपाल सिंह जी महाराज जी के साथ जाया करते थे। तो स्कूल का टाइम होता है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो सारा समय उनका ब्यास में बीतता था। तो एक बारी की बात है, वो स्कूल की छुट्टियां थी और ब्यास गए हुए थे। तो परम सिंह कृपाल सिंह जी महाराज जी का मैसेज मिला उनको कि भाई अब वापस आ जाओ,
स्कूल का काम होमवर्क पूरा नहीं है, तुम्हारा होमवर्क पूरा करना है। तो वो बुजुर्ग बाबा सावन सिंह महाराज जी के पास गए और बड़ी रोनी सी शक्ल बना के कहते हैं कि महाराज जी, बाबूजी का संदेश आया है कि आ जाओ, वापस आ जाओ और तुम्हें स्कूल का काम करना है। तो मेरा दिल जाने को नहीं है। तो बुजुर्ग बाबा सावन सिंह महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई काका, स्कूल का काम तो करना ही है। तो महाराज जी ने एक बड़ी प्यारी सी नजर जो है उनको देखी और मुस्कुराते हुए उनको कहा कि अच्छा, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ। तो कृपाल सिंह महाराज जी के सत्संगों में इसका जिक्र आता है और दयालपुर संत दर्शन सिंह महाराज जी के सत्संगों में इसका जिक्र आता है। तो जैसे वो डेरा व्यास से निकले, वैसे महाराज जी का नूरी स्वरूप साक्षात प्रकट होकर के उनके साथ चल रहा है। जैसे वहां से उन्होंने व्यास स्टेशन पर जाना था तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में सावन सिंह महाराज जी का नूरी रूप उनके आगे आगे चल रहा, प्रकट खुली आंखों से देख रहे हैं वो कि बाबा सावन सिंह महाराज जी का नूरी स्वरूप उनके साथ चल रहा है। पूरी रात वो ट्रेन में रहे, पूरी रात वो नूरी स्वरूप उनके साथ सीट पर, ट्रेन के सीट पर वो बैठे थे, उनकी बगल में महाराज जी के, सावन सिंह महाराज जी का नूरी रूप आंखों से देख रहे हैं। तो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में भी, घर में भी महाराज जी का नूरी, तो कह रहे हैं कि 2 दिन तक जो है रात और दिन वो नूरी रूप साक्षात खुली आंखों से वो बुजुर्ग बाबा सावन सिंह महाराज जी का नूरी रूप देखते रहे। तो कहने का मकसद क्या होता है, ये चीजें प्रैक्टिकल अनुभव की, प्रैक्टिकल अनुभव की। एक बहन के बारे में आता है कि कृपाल सिंह महाराज जी के नाम लेवा थी, तो उसके सामने हर समय महाराज जी का नूरी स्वरूप चलता था। तो बहन, उसका उसी के मुखारबिन से लोगों ने सुना, वो कहती कि मेरे लिए बड़ी परेशानी आती थी। जब मैं नहाने जाती थी तो मैं महाराज जी को कहती थी, महाराज जी अब तुम बाहर इंतजार करो, बाथरूम के अंदर मत आना, बाहर ही रहो। तो इतना प्रेम था उसका गुरु के प्रति कि उसको, तो मतलब वो इस पोजीशन में थी, पूरा समय गुरु का नूरी स्वरूप के साथ रहता था, खुली आंखों। तो उसी का यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि इश्क मिला कदम कदम। भाई मैंने जो सफर किया वो सफर कोई मेरे करने से नहीं बना। मेरा सदगुरु जो कि साक्षात परमात्मा है, वो हर कदम, अब ये कदम दुनिया में बाहर नहीं, अंदर की तरफ, ये कदम जो बोल रहे हैं, इश्क मिला कदम कदम, ये अंदर की दुनिया के लिए, कि जैसे मैं अंदर में ऊपर चलता गया तो साथ साथ महाराज जी नूरी स्वरूप में मेरे साथ, और मैं तो महाराज जी के प्रेम में गुम था, मुझे तो ये बात का पता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है और वो पिता की गोद में, अब पिता चढ़ाई पे चढ़ रहा है, अब बच्चा तो मौज ले रहा है, बच्चे को क्या कष्ट हो रहा है, कष्ट तो पिता को हो रहा है। बच्चा तो गोदी में है और साथ साथ वो इधर उधर के नजारे भी देख रहा है। तो इसी तरह से जब हम अंदर की चढ़ाई करते हैं तो चाहे हमें शब्द गुरु का साथ मिलता है, चाहे हमें नूरी गुरु का साथ मिलता है, तो हमें ये पता लगता है कि वो रास्ता हमारा हमारे सदगुरु की कृपा से कट रहा है। और हर घड़ी हर पल हमें गुरु का प्रेम, कौन सा प्रेम, रूहानी प्रेम, प्रभु प्रेम हमारे अंदर हिलोरे उठाना है, हिलोरे खाना है। और हुस्न मिला नजर नहीं। अब हुस्न भी किसका है, हुस्न भी गुरु का है, इश्क भी गुरु का है और हुस्न भी गुरु का है। इश्क एक एहसास है जो हमें मिलता है, प्रेम जो है उसका हमारे पर असर होता है, लेकिन हुस्न देख करके हमें ठंडक मिलती है। जैसे हमारे दुनियावी तौर से भी कोई हमारा प्रीतम, वो सुंदर भी हो और प्रेम करने वाला भी हो, तो सुंदरता देख के हमारी आंखों को ठंडक मिल रही है और उसके प्रेम को देख करके हमारे दिल को ठंडक मिल रही है। तो दर्शन सिंह महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं उस सफर पे गया हूँ, मेरे सदगुरु की गोद में मैं बैठा हूँ, मेरे सदगुरु के प्रेम में मैं एकदम से लीन हूँ, और उस प्रेम के साथ जब हम अंदर की चढ़ाई कर रहे हैं तो अंदर के नजारे,
इस दुनिया के नजारे जो हैं उन नजारों से लाखों करोड़ों गुना अच्छे नजारे, सुंदर नजारे, खूबसूरत नजारे उन लोगों को दिखाई देते हैं जो अंदर की चढ़ाई करते हैं। तो दर्शन सिंह महाराज जी का कहना है कि मेरे गुरु की कृपा से मेरी आत्मा ने इस स्थूल शरीर से उठकर गुरु कृपा से आज्ञा चक्र के बाद, एक गुरु कृपा तो पहले से ही हो जाती है, गुरु कृपा से इस नश्वर शरीर से निकलकर मेरी आत्मा दर्जे बदर्जे चलती हुई अपनी यात्रा पूरी करती हुई और उस प्रभु के घर में कहकशा आकाश गंगा सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है उसको मैं पहुंचा। और पूरे रास्ते में मेरा गुरु का प्रेम, मैं अपने गुरु के प्रेम में खोया हुआ था और उन नजारों के, उन चीजों के जो हुस्न था उन नजारों का, लेकिन उस हुस्न में मेरे गुरु का हुस्न, नजारों का हुस्न भी और गुरु का हुस्न भी। क्योंकि असल में रूहानियत को अगर समझना हो तो रूहानियत को समझने का मतलब है प्रेम। अब प्रेम कैसा? जब तक हमें अपने सदगुरु से प्रेम नहीं होगा, जब हमें अपने सदगुरु से प्रेम होगा तो वो हमें, एक तो दुनिया में भी देख लो, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक कहावत है कि लव ब्यूटिफाइज एवरीथिंग, प्रेम हर चीज को खूबसूरत बना देती है। जो आदमी किसी से प्रेम करता है और वो इंसान चाहे देखने में काला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जो उससे प्रेम करता है या जिसको वो अच्छा लगता है प्रेमी के रूप में, उसे वो बड़ा सुंदर लगा देता है। तो प्रेम, सुंदरता और प्रेम दोनों अलग अलग है। सुंदरता में प्रेम जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम में सुंदरता जरूरी है। किसी सुंदर वस्तु से कोई जरूरी नहीं हमें प्रेम हो जाए, हो सकता है उसमें कोई कमी नजर आए, हमें नफरत हो जाए उससे, लेकिन जिससे प्रेम हो गया वो चीज जैसी भी है, जिस रूप में भी है, वो हमें बड़ी सुंदर लगती है। क्यों? कि प्रेम ने उस चीज को सुंदर बना दिया। दुनिया में देख लो, लड़के लड़की जब प्रेम करते हैं कोई जरूरी नहीं कि दोनों ही खूबसूरत हो। कई बार लड़का बड़ा सुंदर होता है, लड़की बड़ी ऑर्डिनरी होती है, लेकिन उसको ऑर्डिनरी लड़की बड़ी सुंदर लगती है। ऐसी स्त्रियों के लिए तो प्रेम सुंदरता का मोहताज नहीं है, लेकिन सुंदरता प्रेम की मोहताज। जब प्रेम होता है तो सुंदरता की कदर होती है, तो सुंदरता होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सर्वस्व निछावर हो जाता है। लेकिन प्रेम कैसा? प्रेम को समझना बहुत जरूरी है। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया एक सदगुरु थे और अमीर खुसरो उनका शिष्य था। अमीर खुसरो अपने गुरु से इतना प्यार करता था जिसकी कोई हद नहीं। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने जब शरीर छोड़ा तो उन्होंने शरीर छोड़ने से पहले कह दिया था कि अमीर खुसरो तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, अमीर खुसरो को किसी कीमत पर न पता लगे कि मैंने शरीर छोड़ दिया, अपने आप कोई ना बताए। बहुत दिनों के बाद जब वो बेचारा अपने गुरु के दर्शनों के लिए आया तो पता लगा कि गुरु को बहुत पहले शरीर छोड़ चुके हैं। तो जब वो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया की उस कब्र पर गया तो जैसा लोग बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर जाकर के और अमीर खुसरो ने कहा, ए मेरे मुर्शिद, ऐसा बोला और अपने प्राण त्याग दिए। मतलब अपने मुर्शिद को याद किया और उस याद में इतनी कशिश थी, इतनी कशिश थी कि उसके प्राणों ने उसके शरीर को छोड़ दिया और वो आकाश में उड़ गए। तो प्रेम एक्चुअल में क्या होता है? प्रेम को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल।
हम दुनिया में प्रेम करते हैं, सौदा करते हैं, प्रेम नहीं करते, सौदा करते हैं। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम मेरा मान सम्मान करते हो, तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम अगर मेरा कहना नहीं मानते हो, तुम मेरी बुराई करते हो, तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तो संसार का जो प्रेम है वो सौदा है और प्रेम नहीं है। लेकिन प्रभु प्रेम जो है वो भी एक सौदा है। लेकिन कैसा सौदा? जहां सर्वस्व हारने का सौदा है, सर्वस्व कुर्बान करने का सौदा है, सर्वस्व दे देने का सौदा है। तो मेरा सब कुछ लूट ले, तन दादम जा दादम हिमा दादम। तुझे मैंने तन भी दिया, तुझे मैंने मन भी दिया, तुझे मैंने धन भी दिया, तुझे मैंने ईमान भी दे दिया, जा अब तेरी मर्जी है, मुझे कंगाल बना तो बना दे। तो ऐसा प्रेम कहाँ दिखाई देता है दुनिया में? लाखों करोड़ों में कोई एक इंसान होगा। तो महापुरुषों का जो प्रेम होता है, उस प्रेम को समझना, उसके लिए हमें अपने जीवन में जब तक हम पवित्रता नहीं लाएंगे, सत्य, पवित्रता, कम से कम दो चीजें जो हैं, सच्चाई और पवित्रता, और उसके साथ सोने में सुहागा सरलता। सच्चाई, पवित्रता और सरलता, ये तीन चीजें किसी के जीवन में आती हैं, तब प्रभु प्रेम का एहसास होता है। तब आत्मा शरीर से ऊपर उठ सकती है। इन तीन चीजों के बिना शरीर से आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। तो ये जो सफर की बात कर रहे हैं, अब हम अगर गौर से देखें तो दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज जब 4 साल के बच्चे थे और वो ब्यास अपने पिता के साथ गए हुए थे, तो जब उन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह महाराज से कहा कि महाराज जी मुझे नामदान दो, तो महाराज जी ने उनको मिठाई पकड़ा दी, ले बेटा मीठा मीठा खा लो। अब वो मिठाई लेके चले गए, 4 साल के बच्चे थे। तो थोड़ी देर उनको ध्यान आया ये तो मिठाई है। फिर वापस गए सावन सिंह महाराज जी के पास कि महाराज जी मुझे नामदान चाहिए, मिठाई नहीं, मुझे वो नामदान चाहिए कि जो आपने मेरे बाबूजी को दिया। बताओ, 4 साल का बच्चा कह रहा है। तो हुजूर ने कहा ठीक है, शाम को आ जाना। शाम को गए, हुजूर ने कहा बैठ जा। तवज्जो दी, तवज्जो दे करके आंखें बंद कर, आंखें बंद करी, अंदर में देख क्या दिखाई दे रहा है। तो 4 साल का बच्चा कहता आकाश। तो और ध्यान से देख, और क्या दिखाई दे रहा है? तो आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो हुजूर ने कहा सावन सिंह महाराज जी ने कि ठीक है, अभी के लिए इतना ही अच्छा, इतना ही काफी है। तो बच्चा जो है दौड़ के गया अपने पिता कृपाल सिंह जी महाराज जी के पास कि बाबूजी मुझे तो सितारों तक नाम ना मिला, आपको कहाँ तक मिला? तो ये देखिए कि 4 साल का बच्चा अंदर में आकाश और सितारे देख रहा है, और हम जैसे चाहे बुढ़े हो जाएं, जितने भी नाम लेवा है, तो बिरला ही शख्स होगा हम नाम लेवाओं में से तो जिसकी आत्मा जो है अंदर के उस अंदर के आकाश में जाती होगी, और अंदर के आकाश में वो सितारे चमकते हुए वो ध्यान में देखता होगा। बिरला, लाखों में कोई एक होगा। तो ये अवस्था संत दर्शन सिंह जी महाराज जी की 4 साल की उम्र में थी। दूसरी बात जो महाराज जी ने खुद अपने मुख से कही है कि महाराज जी जब बीए में पढ़ते थे, अब बीए में पढ़ने वाला बच्चा इंटर पास करके बीए होती है, इंटर पास करने वाला बच्चा 12वीं पास करेगा तो 12 और 4 16 साल से कम का तो होगा नहीं। तो जो बीए में गया है वो 16, 17, 18 साल का होगा। तो 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में दर्शन सिंह महाराज जी एक दिन अपने बाबूजी को सब बातें बता देते थे। तो दर्शन सिंह महाराज जी अपने पिता कृपाल सिंह महाराज जी को आगे बता रहे हैं कॉलेज से आते, कह रहे बाबूजी हमारे यहाँ तो आज बड़ी बेशर्मी की बात हो गई। तो महाराज जी ने पूछा क्या बेशर्मी की बात हो गई है? तो कहता है मेरा टीचर मुझसे पूछता है कि दर्शन हैव यू एवर लव्ड, मुझसे पूछता है क्या तुमने किसी लड़की से प्रेम किया? तो कहता है बाबूजी कितना बेशर्म टीचर है, बताओ ऐसी बात कोई बोलने वाली होती है?
मतलब 18 साल के बच्चे को अंदर में इतनी प्योरिटी है कि अपने टीचर के द्वारा ये बात पूछे जाने पर कि क्या तुमने कभी प्रेम किया है, तो कहता है कितना बेशर्म है, उसे इतना भी ध्यान नहीं आया। तो जब कृपाल सिंह महाराज जी कहते हैं उसे पता नहीं था कि तुम्हारी परवरिश किस वातावरण में हुई। मतलब 18 साल की उम्र में उनके जहन में काम वासना का नामो निशान भी नहीं था, कल्पना भी नहीं थी, विचार भी नहीं थी। तो जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, जब तक हमारे जीवन में वासनाओं का त्याग नहीं, और त्याग भी जबरदस्ती नहीं, त्याग है कि जो हम समझ बूझ से, हमारा मन जिसमें समझ जाए, समझ बूझ से छोड़े। जैसे शराबी शराब अगर जबरदस्ती छोड़ता तो फिर पी लेगा, लेकिन जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है, उसका मन मान जाता है कि नहीं शराब बुरी चीज है, तो वो छूट जाता है। इसी तरह से काम वासनाएं जो है, जब तक हमारे अंदर एक ऐसी भावना पैदा नहीं होगी कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत गलत चीज है, ये तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का के सामने तो ये बहुत गलत चीज है, ये तो इम्पॉसिबल है, इसका तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। जैसे एक आदमी मांसाहार को छोड़ देता है, शराब पीने को छोड़ देता है, सिगरेट पीने को छोड़ देता है, नशा करने को छोड़ देता है, उसी तरह से काम वासना को छोड़ना पड़ता है। तो जब तक जैसे नशेड़ी को नशे की याद भी नहीं रहती, ऐसे जब तक हमें काम वासनाओं की हमारे को याद ही भूल जाए, तब जाकर के ये अवस्था प्राप्त होती। भक्ति के रास्ते पर ये महाराज जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है कि आजकल हम जैसे ही हैं उसी कंडीशन में हमें नामदान मिल जाता है। ये प्रभु की असीम कृपा है। लेकिन उस नामदान को फलीभूत होने के लिए जब तक हमारे अंदर अनंत प्रभु प्रेम पैदा नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन 100% सच्चा नहीं होगा, 100% पवित्र नहीं होगा और सरलता नहीं आएगी हमारे जीवन में, तब तक हमें आध्यात्मिक तरक्की मिल ही नहीं सकती है। चाहे हम जितने मर्जी सत्संग सुन लें, चाहे हम जितना मर्जी जबरदस्ती अपने शरीर को बिठा दें कि चलो भाई भजन सिमरन करो या कुछ करो, थोड़ी बहुत तरक्की मिल सकती है, लेकिन फिर नीचे गिर जाएंगे। थोड़ी तरक्की मिलेगी फिर नीचे गिर जाएंगे। मतलब उस अवस्था में ऊपर को तरक्की वाला ये हिसाब किताब क्या होता है, कभी हमने भजन सिमरन किया, हमारा ध्यान लग गया, थोड़े बहुत अंदर के नजारे भी दिखाई दिए, लेकिन हमारे जीवन में संयम नहीं है, विचारों में फर्क आ गया, कुछ और हो गया, फिर हम गिर गए। फिर देखा 2 दिन के बाद में कि कहा हम 1.5 घंटा बैठते थे, आधे घंटा बैठना मुश्किल हो गया, और बैठे भी हैं तो अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो बात कही गई है वो यही है कि भाई हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सच्चा और पवित्र करें। अब कह रहे हैं कि ये जो है ये शायरी एक दूसरी से जुड़ी हुई, ये शायरी जो है एक गजल, एक शेर जो है गजल का एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ। अब कह रहे हैं जब ये ऐसा सफर जिस शिष्य के भाग में हो जाता है तो उसकी जिंदगी कैसे हो जाती है, उसकी जिंदगी कैसे कि कैसा ख्याल गुम रही, कैसा हिरा से रस्त दर, शौक है तेरा रहनुमा, याद है तेरी हम सफर। अब देखिए एक सच्चे प्रभु प्रेमी की, एक सच्चे भक्त की, एक सच्चे सत्संगी की, जिसको अंदर में चाहिए होती है, तो उसके जिस समय वो भजन सिमरन नहीं कर रहा है उस समय उसकी हालत कैसी होती है, उसका जिक्र है कि कैसा ख्याले गुम रही। ख्याले गुम रही का मतलब होता है कि हमारा ध्यान भटक जाना। कह रहे हैं कि जिसकी जो पहले शेर में जो अवस्था बताई है, जिसकी वैसी अवस्था हो गई है, फिर उसका जो ध्यान है, उसका जो दिल है, उसकी जो भावनाएं
वो सांसारिक वासनाओं में नहीं भटकती उसकी। फिर उसका ध्यान जो है प्रभु से अलग हो ही नहीं सकता, वो गुमराह हो ही नहीं सकता। उसे पता है कि मेरे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु प्रेम है और मैंने सिर्फ प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाए रखना है। बजी साथी मर यारे न बासन बजी उसका स्मरण कर। जब ये बात समझ में आ जाती है कि प्रभु ही मेरा सच्चा मित्र है और नाम जपना ही मेरा सच्चा काम है, तब हमारा दिमाग गुमराह नहीं होता, फिर हम भटकते नहीं है। कैसा कि इराद से दस्तो दर। और फिर ये संसार जो है एक जंगल की तरह से, जैसे जंगल में बड़े बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, ऐसे ही संसार में भी जानवर है। हर इंसान के बीच में एक जानवर है। हम किसी से मिलते हैं, उसका जानवर हमारा जानवर, अगर आपस में मिल गया तो गुत्था गुत्था होती है। हर इंसान के अंदर काम को लोभ अहंकार निंदा चुगली ईर्ष्या रूपी जानवर सिर उठा के घूमते रहते हैं। तो संसार रूपी जंगल जो है, इसमें जब हम चलते हैं फिरते हैं तो उसमें भटकने का पूरी पॉसिबिलिटी हो। हमें नहीं पता कब हमारा ध्यान भटक गया, हमें नहीं पता कब हम कहाँ फंस गए, कब कौन से शौक में फंस गए, हम काम को लोभ में अहंकार में कब फंस गए। तो कह रहे हैं कि भाई इससे बचा कैसे जाए, इस संसार के जंगल से। तो कह रहे हैं शौक है मेरा रहनुमा और याद है तेरी हम सब। अब हमारे जीवन में क्या आ गया कि मेरे हृदय में हर घड़ी हर पल मेरा दिल अपने प्रभु के लिए धड़क रहा है। हर घड़ी हर पल मेरा दिल जो है अपने सदगुरु के लिए तड़प रहा है। हम सफर मतलब जो हमारा सफर में साथ दे। तो मेरी जिंदगी में मेरे सदगुरु की याद, मेरे सदगुरु की याद जो है वो मेरी जिंदगी का एक साथी बन गया है। मुझे हर समय अपने सदगुरु अपने बगल में दिखाई देते हैं। मैं कभी अकेला नहीं रहता हूँ, हर घड़ी हर पल मेरे साथ मेरे महाराज मिलते हैं। याद है मैं तेरी हम सफर, तो तेरी याद जो है मेरा सफर का साथी बन गया है। मतलब हर घड़ी हर पल तेरी याद मेरे साथ रहती है और मुझे लगता तो मेरे बगल में। शौक है तेरा रहनुमा, और रहनुमा होता है रास्ता दिखाने वाला। तो तुझे प्राप्त करने का, अब तुझे प्राप्त करने का मतलब गुरु को प्राप्त करने का नहीं, गुरु को प्राप्त करने का मतलब है गुरु के नूरी स्वरूप को प्राप्त करना। और फिर तुझे प्राप्त करने का मतलब वो नूरी स्वरूप प्रभु में जाकर मिल जाते तो प्रभु को प्राप्त करना। शौक है तेरा तेरा रहनुमा, जो तुझसे मिलने का शौक है, वो शौक मेरा मार्गदर्शक बन गया। वो शौक क्या है? अंदर में नूरी स्वरूप। तो गुरु का नूरी स्वरूप मेरे को रास्ता दिखा रहा है और गुरु की याद मेरी हम सफर बनी हुई, उसके सहारे में जी रहा हूँ। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए हर घड़ी हर पल हमें अपने गुरु की याद बनी रहे, कदम कदम पे उनकी याद आए हमको, और हमें अपने जीवन के मकसद को कि हमने सचखंड को प्राप्त करना है, हमने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचना है, वो शौक हमारा शौक है जुस्तजू। उस शौक को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रयास। जब ऐसा हमारा जीवन बन जाएगा तो हम दुनिया के काम क्रोध लोभ अहंकार में, दुनिया की वासनाओं में, दुनिया की लज्जतों में, दुनिया की बुराइयों में कहीं नहीं फंसेंगे। फिर हमारी दुनिया अलग होगी, हम होंगे, हमारा परमात्मा होगा। हम हमारा ध्यान, हमारी अंतरात्मा अंदर प्रभु के प्रेम से लबलबा रही होगी और फिर मस्त कुंचा की मरा की बेनिशा। तो ऐसे लोग जो है वो प्रभु के प्रेम में मस्त रहते हैं। उन्हें न किसी की जरूरत है, न किसी की सभा की जरूरत है, वो हर समय अकेले हैं और हर समय प्रभु के साथ हैं। तो ऐसा जीवन जो है वो बन जाता है हमारा। तो ये आज 2
शेयर जो है हमने कंप्लीट किए हैं कि प्रभु प्रेमी कैसा होता है।